जाट आरक्षण आंदोलन के 9 साल पुराने मामले में अंबाला कोर्ट का बड़ा फैसला आया सामने। सभी 9 आरोपियों को किया गया बरी। आपको याद होगा कि फरवरी 2016 में हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, जिसमें जाट समाज के द्वारा गरीब परिवारों को आरक्षण के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी। यह आंदोलन पूरे हरियाणा में शुरू हो गया था। इसी दौरान अंबाला के गांव बलाना में भी समाज के लोगों के द्वारा इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन किया गया था और जाम भी लगाया गया था। इस मामले में अंबाला पुलिस के द्वारा एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसमें 9 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें गोली चलाने और जाम लगाने के भी आरोप लगाए गए थे। आपको बता दें कि इस मामले में आज अंबाला कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि अंबाला के प्रसिद्ध गांव सुल्लर के रहने वाले हरकेश सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी थे। उन पर आरोप थे कि उन्होंने अपने साथियों सहित बलाना में पहुंचकर वहां पर जाम लगाया और हवाई फायरिंग की। पहले इस मामले में पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप थे। धारा 307 भी लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही ये जो केस है वो कोर्ट में चला तो पुलिस ने जांच के बाद ये धारा 307 हटा ली थी। तो वही इस मामले में हवाई फायरिंग करने के भी आरोप लगे थे। तो वही इस मामले में जो आरोपियों की तरफ से वकील थे एडवोकेट गुरप्रीत अंटाल, जो कि बहुत एक जाने माने वकील हैं, और इन्होंने इस मामले में सफलता हासिल की है कि सभी 9 आरोपियों को बाइज्जत बरी करवा दिया है। आपको बता दें कि अंबाला कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि सभी 9 आरोपी जो है बेकसूर हैं और उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। आपको बता दें कि इस मामले में किसान नेता भी शामिल हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, तो वहीं कई बड़े नाम इस आंदोलन में जो 9 आरोपी थे बनाए गए थे उसमें वो नाम शामिल थे। तो वहीं हरकेश सिंह सुल्लर को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था और उन पर आरोप थे कि उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग जो है वो की थी और जाम लगाने में भी उन सबका नाम था। तो वहीं एक बड़ा फैसला अंबाला कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, जिसके बाद आज सुल्लर परिवार के घर खुशियां देखने को मिली और वहां पर लड्डू खिलाकर समर्थकों ने उन्हें हार पहनाकर उनका स्वागत किया, उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि 21 दिन की जेल भी हरकेश सिंह सुल्लर इस मामले में काट कर आए थे। वहीं जो अन्य 8 आरोपी थे वो भी जेल काटकर उन्हें बाद में तुरंत जमानत मिल गई थी। तो इस मामले में एडवोकेट गुरप्रीत अंटाल ने क्या कुछ जानकारी दी है और हरकेश सिंह सुल्लर का इस मामले में क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। गुरप्रीत जी, किस मामले? ऐसा है जी, 2016 में जाट आरक्षण हुआ था, तो उस दौरान कई जगह पूरे प्रदेश में जाम वगैरह लगाए हुए थे लोगों द्वारा। तो उसी दौरान एक बलाना गांव में भी एक जाम का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने 9 आरोपी नामजद किए थे, जो कि सभी किसान नेता हैं। और उसमें जो मुख्य आरोप जो लगाया गया था पुलिस द्वारा, आरोप ये लगाया गया था कि हरकेश सुल्लर ने अपने साथियों सहित वहाँ पे जाम लगाने की कोशिश की और पुलिस द्वारा ये आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने वहाँ पे फायरिंग भी की। तो उसके दौरान 9 लोगों को नामजद पुलिस ने किया था उस केस में। तो 2016 से वो केस चल रहा था कोर्ट में, माननीय न्यायालय में। तो आज न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए हमारे पक्ष को सही मानते हुए सभी 9 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। आरोप पुलिस ने यही लगाया था कि हरकेश सुल्लर ने अपने साथियों सहित मिलकर एक तो रोड जाम कर दिया और लोगों को आना जाना बाधित किया, और फिर जब वहाँ पे संघर्ष हुआ तो थोड़ा बहुत तो फायरिंग की गई, जो कि आरोप लगाए गए थे। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो कितने साल ये तकरीबन 9 साल केस चला। बीच में कोविड के दौरान 2-3 साल वो इसकी वजह से भी लेट हो गया, तो कुछ गवाहियाँ वगैरह थी। जब पूरी प्रक्रिया ख़त्म हुई कोर्ट की, तभी उसका मामला आज उसका फैसला आया है। कोर्ट ने आपकी क्या दलील मानी? कोर्ट में हमने अपने आरोपियों की तरफ से हम पेश हुए तो हमने यही प्रूव करने की कोशिश की कि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था पुलिस द्वारा, जो हम कामयाब रहे प्रूव करने में। तो एक ही मामला है? इसमें और भी मामले हैं। एक और मामला चल रहा है कोर्ट में, उसी संदर्भ में एक मामला और चल रहा है, और ऐसे तो अनेकों मामले हुए थे उस दौरान।
जाट आंदोलन के दौरान। पूरे हरियाणा में भी हुए थे, अम्बाला में भी हुए थे, मुलाना में भी एक हुआ था। कौन से थाने में क्या नंबर रखा है? ये FIR नंबर 29 था जी, सदर थाना अम्बाला। हाँ जी, अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं हमें आया, हमें लिखित ऑर्डर तो अभी मिलेगा। तो जो कोर्ट ने अपना आज डिसीजन दिया उसके बेस पे सभी को 9 को बाइज्जत बरी कर दिया। आरोपी जेल में भी रहे इसमें पहले? आरोपी जो हरकेश सिंह सुल्दर है ये जेल में रहे हैं, बाकी ये ज़्यादा दिन रहे हैं। इसमें 307 का पर्चा दर्ज हुआ था पहले, तो बाद में फिर इंक्वायरी के अंदर वो कन्वर्ट कर दिया था 285 के अंदर। तो 2-3 महीने के करीब ये जेल में भी रहे राकेश सुल्दर। बाकी जो आरोपी हैं वो 1-2 दिन भी रहे हैं इसमें। हाँ जी। क्या आपका नाम है जी और आज किस मैं हरकेश सिंह सुल्लर, और हमारे खिलाफ जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फरवरी 2016 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें हम 9 आरोपी थे, और आज कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया है और जो भी आरोप थे वो झूठे पाए गए। क्या कहना चाहिए कोर्ट के फैसले पर आप? कोर्ट का फैसला बहुत ही अच्छा था, और जहां तक रही जाट आरक्षण की बात, तो हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि चौधरी देवीलाल जी की जो नीति थी कि हर गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो जाट है, बनिया है, ब्राह्मण है, हरिजन है, तो उसी प्रकार हमने भी उस वक्त अपनी कौम के लिए ये आरक्षण की मांग की थी। क्योंकि जब भी हमारी कौम के कोई बच्चे कहीं भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो उनको आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। गरीब परिवार होते हैं जिन पे ज़मीनें भी नहीं हैं, और वो दिहाड़ी करने के लिए भी सुबह 6 बजे निकलते हैं ताकि उनको कोई देख ना ले, और रात को 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं। क्योंकि जाति हमारी देखने में बड़ी है, लेकिन उसमें से कम 20-25% लोग बहुत ही गरीब हैं। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि हमें 10% आरक्षण जो हमने उस वक्त मांगा था उसे दिया जाए। चला और जेल में भी रहे आप? हाँ, मैं 21 दिन जेल भी काटी, और उसके बाद जो 307 की धारा लगी थी तो वो बाद में पुलिस ने हटा ली, और जो आर्म एक्ट था वो और दूसरे जो धाराएं लगी हुई थी उसमें हमें आज बरी कर दिया गया। एक और मामला दर्ज है आपको इसी में? जी हाँ, इसी के साथ एक जो जाम का है वो अभी पेंडिंग है, और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे।